तो भाई शुभमन गिल भारतीय टेस्ट टीम के नए कप्तान बना दिए गए हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि क्या वो रोहित शर्मा और विराट कोहली के एग्रेशन को, कैलिबर को मैच कर पाएंगे? क्या उन्होंने जिन जूतों में पैर डाला है उनसे वो इंसाफ कर पाएंगे? क्या उनकी जो बल्लेबाजी का रिकॉर्ड है सेना में अब तक, क्या उसमें वो कुछ सुधार कर पाएंगे या फिर वो दबाव में बिखर जाएंगे? क्योंकि बिल्कुल नई टीम बनाकर उनके हाथ में दे दी गई और खुशी खुशी उन्होंने उस तख्ते पर झूलना मंजूर कर लिया है। फिलहाल इंग्लैंड में देखना पड़ेगा कि इस टीम के साथ में क्या होता है और ये टीम कैसा प्रदर्शन करती है। फिलहाल सेना कंट्रीज में जो गिल का रिकॉर्ड है और जो पुराने खिलाड़ी हैं विराट कोहली, रोहित शर्मा, पुजारा, रहाणे, उनका जो रिकॉर्ड है उसको मैं कंपेयर करने वाला हूं। विराट कोहली भारत के सबसे सफल टेस्ट कैप्टन्स में हैं जिन्होंने विदेशी धरती पर सबसे ज्यादा मैच जीते हैं। इस बात को आप इग्नोर कर नहीं सकते। विराट कोहली का जो एग्रेशन मैदान पर रहता था, इस बात को भी आप इग्नोर नहीं कर सकते। और वो जिस हिसाब से अपने खिलाड़ियों को, अपने बल्लेबाजों को और अपने गेंदबाजों को बैक करते थे, उसकी मिसाल भी शायद भारतीय क्रिकेट में मिलना मुश्किल। तो सेना कंट्रीज में यानी कि साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में शुभमन गिल भाई साहब का क्या रिकॉर्ड है, मैं उस पर बात करने वाला हूं। उससे पहले आप लोगों से सिर्फ एक ही बात कहूंगा, अगर पहली बार मेरे चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। तो भाई सेना कंट्रीज में शुभमन गिल ने खेले हैं 13 मैच खेले हैं। 13 मैचों में कुछ इनिंग भी खेली होंगे, कम से कम 20-22। उन इनिंगों में उन्होंने 559 रन बनाए हैं। मतलब लगभग 20 इनिंग तो आप मान के ही चल ले। 13 मैचों में 26 इनिंग होती है वैसे, लेकिन 2-3 इनिंग ऐसी होती हैं जिसमें बल्लेबाजी नहीं आती है, फिर भी 22-23 इनिंग आप मान के चल ले। 22-23 इनिंग में उन्होंने 559 रन बनाए हैं और वहां पर उन्होंने मात्र 2 50 लगाए हैं। जी हां, बहुत बड़ा सवाल है ये, मात्र 2 50 और सेंचुरी तो एक भी नहीं मारी है। सेना कंट्रीज में उन्होंने साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में 13 मैच खेले हैं। 13 मैचों में सिर्फ 2 50 बनाई है, यानी कि हर छठे मैच में 1 50 बनाई है उन्होंने भाई साहब। और उनकी जो एवरेज है वो है 26 की। जी हां, 26 की। अब यहां पर मैं एक आपको बहुत खतरनाक सा कंपैरिजन बता देता हूं कि उनका अगर हम कंपैरिजन करें भुवनेश्वर कुमार से। अब आप कहेंगे भुवनेश्वर कुमार तो गेंदबाज थे। जी हां भाई साहब, भुवनेश्वर कुमार गेंदबाज थे, लेकिन सेना कंट्रीज में उनके जो बल्लेबाजी का रिकॉर्ड है वो शुभमन गिल से अच्छा है और ऐसे खिलाड़ी को हमने कप्तान बनाया है। हमारे पास जो कप्तानी के नंबर 1 कंटेंडर थे ना भाई साहब, वो मेरी नजर में जसप्रीत बुमराह थे। जसप्रीत बुमराह के अलावा मैं किसी को कप्तान देख ही नहीं रहा था, क्योंकि भाई एग्रेशन में वो भी विराट कोहली के चेले हैं। लेकिन शुभमन गिल, उनकी आवाज तो निकलती नहीं है एग्रेशन, तो वो क्या करेंगे? अब कप्तानी का दबाव और हो जाएगा। सेना में उनका रिकॉर्ड बद से बदतर है। अब कप्तानी के दबाव में देखना है क्या होता है। फिलहाल 5 टेस्ट मैच खेलना है, 5 टेस्ट मैचों की 10 इनिंग तो खेलेंगे ही भाई। 10 इनिंग में देखना है कि क्या करते हैं। फिलहाल ये जो दौरा है ये शुभमन गिल का जो है फ्यूचर भी डिसाइड करेगा और कप्तानी का फ्यूचर भी डिसाइड करेगा। तो शुभमन गिल की जो सेना में एवरेज है वो है 26 की और ओवरऑल जो उनकी एवरेज है वो है 35 की, यानी अपने देश में उन्होंने ज्यादा रन बनाए हैं। और भारतीय खिलाड़ी जाहिर सी बात है भारत के अंदर तो ज्यादा रन बनाते ही हैं। फिलहाल हमें देखना था कि सेना में उनकी एवरेज क्या है, तो सेना में उनकी एवरेज मात्र 26 की है, जिसमें से 13 मैचों में उन्होंने 2 50 बनाई है। बात करेंगे कोहली की। विराट कोहली की सेना में एवरेज क्या है? विराट कोहली ने सेना में खेले हैं 48 टेस्ट मैच। जी हां भाई साहब, 48 टेस्ट मैच खेले हैं सेना कंट्रीज में उन्होंने। और सेना कंट्रीज क्या है, यह मैंने आपको बता ही दिया है पहले सेना कंट्रीज क्या है। तो उसमें उन्होंने बनाए हैं 3781 रन, जिसमें से उन्होंने सेना कंट्रीज में 12 सेंचुरीज लगाई हैं और 12 सेंचुरीज के साथ साथ उन्होंने 14 50 भी लगाई हैं। 14 + 24 = 25 26, यानी कि उन्होंने 48 मैचों में 26 बार 50 से ज्यादा का आंकड़ा पार किया है। यानी कि हर टेस्ट मैच की तीसरी इनिंग में या चौथी इनिंग में उनकी एक 50 या एक सेंचुरी है, इस हिसाब से लगा ले तो विराट कोहली की जो एवरेज है सेना कंट्रीज में वो है 41.5 की, यानी कि 41 की। और ये एवरेज कम हुई है पिछले दौरे की वजह से, क्योंकि पिछला दौरा था 5 टेस्ट मैचों की 10 इनिंग खेली थी उन्होंने, वहां पर 9 इनिंग खेली थी और उसमें वो फ्लॉप रहे थे। उसके बाद उन्होंने संन्यास ले लिया था। अदरवाइज उनकी एवरेज 50 के ऊपर की होती है अगर वहां पर वो अच्छा प्रदर्शन कर देते तो। केएल राहुल ने भी सेना कंट्रीज में 3 सेंचुरी लगाई है और 4 50 लगाई है। बात कर लेते हैं चेतेश्वर पुजारा साहब की, जिनको आज भी टीम में वापस आने की उम्मीद थी, लेकिन उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया गया है। अब शायद उनका आना नामुमकिन ही हो जाएगा। ये फिलहाल उन्होंने खेली है सेना कंट्रीज में 80 इनिंग। सेना कंट्रीज वही साउथ अफ्रीका हो गई, इंग्लैंड हो गई, न्यूजीलैंड हो गई और ऑस्ट्रेलिया हो गई। 80 इनिंग में उन्होंने 2558 रन बनाए हैं, यानी कि 2558 रन बनाए हैं। एवरेज है उनका 32 से ऊपर, 5 सेंचुरी है और 14 उनकी है 50 है, यानी कि 14 हाफ सेंचुरी है। तो ये गिल के मुकाबले के कुछ कंपैरिजन थे। और चेतेश्वर पुजारा का मैं आपको बताता चलूं कि उस दौर में जो इंग्लैंड की और ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाजी होती थी, कितनी धाकड़ होती थी। तो यहां पर यह कंपैरिजन था शुभमन गिल का भारत के कुछ सीनियर खिलाड़ियों के साथ में। आपका क्या मानना है? क्या सेना कंट्रीज में शुभमन गिल कामयाब हो पाएंगे? आप कुछ रन बना पाएंगे? क्या भारत के इस टीम को वहां पर कुछ मैच जिता पाएंगे या नहीं जिता पाएंगे? मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, फेसबुक पेज पर देखो, पेज को फॉलो कर लेना, यूट्यूब चैनल पर देखो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सावधान रहे, सुरक्षित रहे। जय हिंद, जय भारत।